हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक नया दिन, एक नई वीडियो। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 10:30 और नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। अभी थोड़ा सा कुछ ऑफिस का काम था तो वो एक दो चीज़ें निपटाई हैं। प्लान है इक्षित को थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आने का। वो भी डेली फर्स्ट टाइम आया तो उसको भी थोड़ी बहुत चीज़ें दिखानी बनती है। प्लस उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है एरोप्लेन्स में। सो लेट्स सी कि अभी हम क्या प्लान बनता है। सो बाहर निकलना तो मस्त है और मौसम भी आज दिल्ली में परफेक्ट हो रखा है। ज़्यादा धूप नहीं है, मैं अभी देख के आया हूँ। सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने नहीं किया है, अभी नीचे चलते हैं। बस कॉफ़ी पी है अभी फ़िलहाल अपनी। तो अभी इक्षित है मिष्टी के पास, अभी मिष्टी फ़िलहाल उठी नहीं है तो अभी चलते हैं और मिष्टी को उठाते हैं और देखते हैं इक्षित अभी रेडी है कि नहीं। और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ जी आगे। थोड़ा बहुत कुछ खा भी लूँगा क्योंकि अभी भूख लग रही है फ़िलहाल और ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया कुछ। सो दिन बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। सो देखते रहिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ मेक श्योर, और वो बेल नोटिफिकेशन भी प्लीज़ प्रेस कर देना। तो भाई अब हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी में हैं और अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। लड़के को तो पसंद है एरोप्लेन, जैसे बताया था मैंने पहले। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर हमारा एक एयरफोर्स म्यूज़ियम है, उस एयरफोर्स म्यूज़ियम में जाने का प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी खुला होता है कि नहीं। कोरोना में होपफुली खुला ही हो क्योंकि हम निकल चुके हैं ऑलरेडी। तो सही रहेगा। बाकी आप लोगों को मिलते हैं बीच में, है ना। मौसम हो रखा है एकदम गजब। अगर आप देखो एकदम नीला आसमान। हमने आज सही दिन चुना है ना निकलने का। बस रेड लाइट हो रही है, इस रेड लाइट से अभी हमें लेना है राइट की तरफ। तो उसके बाद देखते हैं जी एयरफोर्स म्यूजियम खुला होता है कि नहीं। एक्चुअली तो अपना चेहरा तो दिखा दे, अभी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डाले मास्क अभी तो। शर्माता है अभी थोड़ा सा लड़का है कैमरा के आगे। कोई नहीं, धीरे धीरे खुल जाएगा अभी 2-4 दिन में। ओके जी, तो पहुंच चुके हैं फाइनली यहाँ पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है। अब देखते हैं अंदर चल के आते हैं। गेट तो खुला लग रहा है म्यूजियम का, अब देखते हैं अंदर से खुला है कि नहीं। अगर खुला होगा तो आप लोगों को भी दिखाते हैं और चलते हैं हम लोग भी देखते हैं। ओके अभी, और यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारे प्लेन्स हैं। एक पुराना खड़ा हुआ है ना, ये काफ़ी सारे प्लेन्स हैं। तो अभी इक्षित को घुमाते हैं। इक्षित आ जाओ, उधर चलते हैं, उधर हेलीकॉप्टर के पास है ना, वहाँ हेलीकॉप्टर। तो हवा बहुत मस्त चल रही है बाहर। हवा की आवाज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है ना। ये देखो जी, ये इसके विंग देखो कहाँ तक आ रखा है ना। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ से इसका विंग शुरू हुआ है, एकदम मस्त। ये वैसे कितने छोटे लगते हैं ना, और पास आके देखो कहाँ तक है ये, इसका साइज़ देखो आप। इक्षित सामने खड़ा हो जाए यहाँ पे, इक्षित को देखो, अरे हेलीकॉप्टर का साइज़ देखो पहले। उस टाइम की वॉर के हैं। और ये दूसरा एक इंडियन एयरफोर्स का पुराना हेलीकॉप्टर है। इनके विंग्स देख है ना, ऑलमोस्ट 10-20 फुट के होंगे। तो ये सब कुछ सामान पड़ा हुआ है जो लॉन्गे वाला पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं उस टाइम पे जब इंडिया वॉर जीती थी, तो ये काफ़ी सारे उस टाइम के यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जिप्सी है, ये टैंक है, और ये दूसरा टैंक है। अगर आपको पास ले जाके दिखाऊं, ये सारी पाकिस्तान की गाड़ियाँ हैं जो उस टाइम पे पकड़ी हुई थी। वो देखो काफ़ी सारे लास्ट में जाके मिसाइल्स पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे छोटी ये तोप पड़ी हुई हैं जो पाकिस्तान की उस टाइम पर रिकवर करी थी। ये देखो धज्जियाँ उड़ा दी भाई इसकी तो, है ना, उस टाइम पे।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1971 के भारत पाक युद्ध में नष्ट पाकिस्तानी सेबर जेट वायुयान के अवशेष। तो ये सारे जितने भी पार्ट देख रहे हो, इस पे देखो पाकिस्तान का फ्लैग भी बना हुआ है। तो ये सारे मिसाइल्स हैं जो उस टाइम पे रिकवर हुए थे। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। अच्छा लग रहा है? हाँ। चलो अब अंदर घुमाते हैं इसको। ये प्लेन्स हैं और देखने में छोटे लगते हैं वैसे, लेकिन आप देखो फाइटर प्लेन सामने से, साइज देखो इसका ह्यूज। और जब चलते हैं ना इनकी आवाज़, ये इनका एक एक गोला है। देखो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप पॉज करके पढ़ लेना। और ये बेसिकली कैनबरा है, यूके का है। हैंगर के अंदर आ चुके हैं ये सारे प्लेन्स हैं। ये देखो ये पहला कौन सा प्लेन है, ये है F-24। इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। और भाई एकदम मतलब एंटीक देखने में जो मज़ा है ना चीज़ों का, ये इससे ये देखो इस साइड ये है आपका पोलो लूनर मॉड्यूल। और ये इस तरीके का कुछ दिखता है। क्रेजी स्टफ है ना, मज़ेदार। ये एक्चुअली में अगर आप पढ़ोगे ना तो ये मॉड्यूल है जो एस्ट्रोनॉट्स को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन को 21 जुलाई 1969 को कैरी करके गया था। और ये जो बनाया गया था वो इंडियन क्राफ्टमैन ने ही बनाया था। सो बहुत प्राउड चीज़ है। ये है E-236 लिखा हुआ है इस पर। छोटा सा है, बड़ा क्यूट सा। हमारे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह। तो अमेजिंग। ये देख कितना पुराना है ना। ये तो बहुत पुराना। हाँ, बहुत पुराने हैं। एक ये देखिए कितना पुराना है। इंजन भी लग रहा है इसमें। हाँ, तो ये है फाइटर ऑल HT-2। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है ना। और ये है हॉकर हैरिकेन। सो बहुत पुराने हैं जो आजकल हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं, है ना। अनदर मास्टरपीस। ओह लेजेंडरी। आई जस्ट लव दिस प्लेन्स। ये वाले तो है ना जिनके आगे ये आई थिंक World War I या II में यूज़ हुए थे। ये है टेम्पेस्ट MK। तो कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर UK ये इसका भी। और ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट ओल्ड इज गोल्ड, ह्यूज है ना। ओके, तो यहाँ पर आएंगी आई थिंक अभी मिग की सीरीज। ये देख कितना पुराना, I-13 कितना छोटा सा है ना। उधर बाहर भी आ जा। अमेजिंग स्टफ। ये ओखा जापान का है और फर्स्ट लॉन्च सितंबर 44। माय गॉड, इतना पुराना प्लेन, हमारी आज़ादी से भी पुराना भाई, उससे भी 3-4 साल पुराना खजाना है। और ये अपना हंटर, बहुत लोगों को नहीं पता होगा बट इसकी स्पीड, टॉप स्पीड है 1150 किलोमीटर पर आवर, 1150। और रेंज है इसकी 1839 माइल्स। अपने टाइम पे बहुत एडवांस प्लेन था, फाइटर प्लेन। हाँ, तो फाइटर उस टाइम पायलट चलाते ही थे। और देखो सो ह्यूज एंड अमेजिंग, कितनी छोटी जगह देखना। हाँ, और ये है जी अपना सुखोई Su-7। ये भी बहुत फेमस इंडियन फाइटर प्लेन था अपने टाइम पे। ये सारे अभी रिटायर हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स से। हाँ, तो ये है, देख कितना बड़ा है। छोटे लगते हैं ना, अब देखिए कितना बड़ा है फाइटर। एक ये फाइटर है। आजा सामने आजा इक्षित देख कितना छोटा नज़र आ रहा है। टीवी में बहुत छोटे नज़र आते हैं ना। लुक एट द साइज भाई, फुल ऑन एकदम।
और ये है इंडियन एयरफोर्स का पैसेंजर प्लेन। अगर आप देखोगे पुराने तो एकदम अमेजिंग। इसको पास से ले जाके दिखाते हैं आपको। आज मौसम बड़ा मस्त बना हुआ है, मौसम ने आज बिल्कुल चार चांद लगा दिया हमारे घूमने पे। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पैसेंजर्स सीट्स हैं और आई थिंक इसका नाम है राजदूत। इंडियन एयरफोर्स की ब्रांडिंग वैसे ही हो रखी है। ये जी IJ302, ये भी पैसेंजर प्लेन है पर उससे थोड़ा छोटा है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, है ना। इनके पुराने हो गए, इनके पोर्शंस कुछ टूट के गिर गए हैं। सो कुछ इस तरीके से दिखता है भाई फ्रंट लुक। अगर देखो इसके सामने आ जाओ तो। एंड एक और छोटा सा, सो ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कितना छोटा सा है ना। 1 पैसेंजर का। हाँ, और ये आई थिंक IL का पुराना वर्जन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक करना पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है IL जो अपना अभी करंट एयरफोर्स का जो कैरियर प्लेन है तो ये उसी का पुराना मॉड्यूल है शायद। देखते हैं अब। कुछ फाइटर्स और यहाँ पे खड़े हुए हैं नीचे पीछे। एक वो रहा और एक ये रहा। ये भी छोटा सा ये लगेज प्लेन है आपका। इसका नाम है पैकेट। अगर आप देखोगे सो USA का है और 476 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और हाइट है इसकी 24 फीट। अंदर हैंगर के में चलते हैं और हैंगर में एक पोर्शन अभी कवर अप करना रह गया है, सो वो कवर अप करके आते हैं। और वेदर अगर आप देखोगे तो आज एकदम मस्त है, गजब, है ना। भूख लगी है? हाँ लगी है, चल अभी घूम के आ जाएं फिर खाते हैं। अभी इतनी ओके, तो अभी हम आ चुके हैं अंदर दोबारा। ये है MiG-21 लेजेंडरी, जिसको ये देखो तो इसको सुसाइड फाइटर प्लेन भी बोला जाता है। क्यों? इसके काफ़ी सारे क्रैशेस होते हैं तो उस रीज़न की वजह से इसको सुसाइड फाइटर प्लेन भी बोला जाता है। तो अभी रिसेंटली आई थिंक आई एम नॉट श्योर, या तो ये इसको भी आई थिंक रिटायर कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स से, या होने वाला है। वो मैं आप लोगों को चेक करके बता दूंगा। बट वन ऑफ द लेजेंडरी फाइटर प्लेन है। और ये है अपना, ये देखो ओ जुबाक, है ना, गजब है ना। छोटी सी लगती है लेकिन दूर से देखा, वो नीचे वाली देख कितनी बड़ी है, नीचे वाली देख। नहीं सकते अलाउड नहीं है जंजीर के अंदर जाना। और ये है स्पिटफायर, मैं इसका नाम भूल गया था। सो ये अगर आप पॉज करके पढ़ो, ये UK का है और 1944 से 1957 के बीच में मैन्युफैक्चर हुआ था। ये भी हाँ शेर बना हुआ एकदम। इक्षित कह रहा है उस बिग बुल के सामने खिंचवाएगा, है ना, इस बिग बुल के सामने। वन अमेजिंग। चढ़ते यार सही तरीके से होंगे, है ना, उस टाइम की क्लासिक ब्यूटी। हाँ भाई देख के आ चुके हैं अभी पार्किंग में। कैसे लगे एक्सपीरियंस? मास्क हटा ले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, मास्क हटा ले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। थोड़ी पाकिस्तान के प्लेन थे, पता नहीं कहाँ के थे। हाँ। UK, USA, रशिया। अच्छा लगा ना, मज़ा आया ना। चल सही है, लड़का थोड़ा थोड़ा खुश होने लगा है। ये आ गया अपना पिंटो पार्क जहाँ हम रहते थे। तो भाई जितने भी मेरे दोस्त हैं सब देख लो ये हमारा पुराना अड्डा था जहाँ पर हम लोग रहते थे। अंदर क्वार्टर में रहते हैं आप? ओके जी, तो अभी हम चल दिए हैं, मस्ती चल रही है अभी, फुल ऑन गाने वाने सुन रहे थे अभी ये दिल्ली कैंट वाला एरिया है, आप लोगों को तो पता ही है, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो तो सब जानते ही हैं।
तो अभी अपना आगे स्कूल आने वाला है अपना अड्डा, और अभी जाया जा रहा है, ये देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है ना। सोच तो रहे हैं कि 1-2 जगह और घूम आए, तो चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते चलेंगे कि कहाँ जाया जा रहा है। और लेकिन मौसम ने एकदम कहर ढाया हुआ है एकदम, है ना। गजब गजब। तो ये अभी सारा यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि VIP एरिया आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं दिल्ली में, उनके घर हैं यहाँ पर अभी सारे गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेस हैं, भवन है, सारे स्टेट्स का भवन है, वो सारे हैं। अब बहुत तेज बारिश हो रही है अभी यहाँ। हाँ अभी हो रही है बारिश एकदम मस्त। गजब। हाँ बारिश हो गई है और हम अभी हैं अकबर रोड पे। तो देखते हैं, अभी इंडिया गेट की तरफ जाने का प्लान बन रहा है। और अब जब पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं। हाँ इंडिया गेट पहुँचने वाले थे, यहाँ स्विमिंग पूल बन गया है। ये देखो पानी देखो एकदम मस्त। आगे देखो, आगे देख। देखो आगे ऑटो वाला बस किसी गड्ढे में न गिर जाए। काम चल रहा है इसकी वजह से हो गया डाइवर्जन ना। बंदे काम भी कर रहे हैं, लेकिन चलो भैया वो ऑटो चला गया तो हम जा सकते हैं। हाँ। सेफली, नहीं तो डर लग रहा था पानी में गाड़ी उतारने के लिए। बस हम पहुंचने वाले हैं अभी। गाइस ये आ गया हम इंडिया गेट पे। भाई क्या गेट है। अभी पहले गाड़ी पार्क करते हैं, लोग तो घूम रहे हैं वैसे बाहर, जाने दे रहे हैं, तो देखते हैं कि अभी पार्किंग है पीछे, आगे पार्किंग लगाई जाएगी। अभी हम इंडिया गेट पहुंचे थे और हमारे साथ लोड हो गया। लोड क्या लोल हो गया बता। पार्किंग ही नहीं है। पार्किंग बंद है और मेरे ख्याल से अभी इंडिया गेट भी बंद कर रखा है। अभी पीछे ही है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, मेरे बिल्कुल पीछे एग्जैक्टली यहाँ पर इंडिया गेट। ठीक है, तो पहुंच चुके हैं इंडिया गेट और हम अभी मैं फोटो खींच के आया हूँ वहाँ पे। सामने ही है वो इंडिया गेट, यहाँ सामने ही है। बिल्कुल सामने ही था हमारे इंडिया गेट। वो देखो हो रहा। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें कह दिया यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि गाड़ी नहीं रोक सकते। हाँ। नहीं तो चालान कट जाएगा। चालान कट जाएगा। चलो फिर भी फाइनली तूने देख लिया ना। हाँ सही है। आज मौसम ने लेकिन मस्त एकदम मजेदार, तूफान तारक। तूफान ठा रखा, जबरदस्त। जबर एकदम जबर। अब आई है बारिश में सही। उस टाइम तो छींटे गिर रहे थे, छींटे। अब हो रहा है पूरा ब्रेड पकौड़े वाला मौसम है ना। समोसे और ब्रेड पकौड़े। हाँ। क्या बोलता है, हो जाए फिर। ठीक है। खाने के लिए पहुंच चुके हैं, अभी रुके हैं सदर बाजार में। लड़का कह रहा है कचौड़ी खानी है, तो चलो जी कचौड़ी लेके आते हैं। कैसे खाएगा, सिंपल या आलू की सब्जी के साथ? जैसी हो मेरे को पता नहीं। चल अंदर चलते हैं साथ में, ठीक है, और फिर लेके आते हैं। तो भाई गाड़ी में ले आए हैं अपनी। आप कितने ये आ गई कचौड़ी, मैं एक खाऊंगा, ठीक है। कचौड़ी और अपनी लस्सी ये आ गई, गाड़ी के सामने रखी हुई है। आ गई अपनी कचौड़ी और खाई जाएगी चटनी के साथ। सब्जी के साथ भी थी, बट हम चटनी के साथ खाएंगे, लाल वाली, है ना। अपना लड़का खोल रहा है, खोल ले, मास्क हटा लेना, अब तो खानी है गाड़ी में। अच्छा डाल दे। अरे भाई कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बस छोड़ दे। चल डाल, तू धुल जाएगी वो तो। चल भाई खा। क्या कैमरे को खिला रहा है? एक्सपीरियंस नहीं मैं खा लूंगा तू खा। नहीं, इसको अब कैमरे वालों को खिला रहे थे लोग। अच्छा कोई नहीं, वो खा लेंगे, तू खा। टेस्ट बता कैसा है खा के, सही से बताइयो। प्याज की कचौड़ी है, ठीक है, सही है। चलो गुड है भाई, पास हो गए इसका मतलब। तो हम भी भाई अपनी खाते हैं कचौड़ी और मिलते हैं आप लोगों को उसके आगे।
भाई कचौड़ी खा ली है, पेट में जाके गुजारा हुआ है थोड़ा सा ना। अब लस्सी पी जा रही है, सही है, मजेदार। अब इस मौसम में पी तो रहे हैं लस्सी, बस आगे अपने रिस्क पे, लेकिन कोई नहीं, कभी कभार इस मौसम का भी मजा लेना चाहिए, है ना भाई। राइट वाइट साइड में रख के। वैसे भी भांजे के साथ आज निकला हूँ तो बनता तो है ही मस्ती वाला। और खाएगा? हाँ, एक और? नहीं, नहीं? पेट फुल है। अच्छा ठीक है भाई, चलो। इसने 2, मैंने 1, और अभी मुझे घर जाकर लंच भी करना है। हाँ जी, तो शाम के बज रहे हैं 7:20 अभी, और आज थोड़ा बहुत ही वर्कआउट किया। आज बेसिकली मैंने स्टमक किया, कोई वेट्स नहीं किए, कोई बॉक्सिंग ट्रेनिंग कुछ नहीं करी, और अभी नहा धो के फिलहाल एकदम फ्रेश हो चुका हूँ। अभी चलते हैं नीचे और करते हैं डिनर। अभी इक्षित गया ही है यहाँ से, अभी चलते हैं नीचे और करते हैं यार कुछ हल्का फुल्का खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है। ये मेरा बंदर भी आ गया। और जी साथ में ले आए आज डिनर ऊपर ही, ठीक है। आज क्या आ जाएगा खाना? आज है फ्राइड राइस, थोड़ी सी क्या ही है, प्याज टमाटर की चटनी, थोड़े से चने दोपहर वाले जो बचे थे थोड़े से खाते हैं, दाल है साथ में, और चपाती, आई थिंक 3-4 चपाती हैं, देखता हूँ अभी। और ये है सन्नी का खाना। और आपका खाना कहाँ है जनाब? मैंने खा लिया। मैंने से पूछा खाना खा लिया? कहता हाँ। मैंने कहा क्या खाया? कहता चाय पी ली थी। चाय कौन सा खाना होता है भाई? मिष्टी, चाय कौन सा खाना होता है? नहीं ना, खाना ये होता है ना, रोटी चपा और चावल। वो तो चाय होती है। वो तो चाय होती है, देखा मिष्टी नहीं पकड़ लिया, वो तो चाय होती है। मेरे को पता नहीं मिस्टी, मेरे को पढ़ाई करवा दो। मेरे पास भी बुक नहीं पढ़ो। यस। तो भाई आप लोग भी इसकी तरह, एक चीज की तरह, चाय को खाना मत समझना, चाय को चाय ही समझना, और खाने के टाइम खाना खाना, ठीक है। इसको भी खिलाते हैं। देखने हैं आज